नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कुछ युवाओं की ऐसी ख्वाहिश थी कि इस चैनल में नौकरियों से संबंधित भी कोई खबरें आया करेंगी तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो इस दिशा में आज मैं पहली बार नौकरियों से संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। दो जगह के विषय हैं। एक तो असम राइफल में वैकेंसीज निकली हुई हैं और दूसरी सेना में। ये दोनों भर्तियों की जो प्रक्रिया चल रही है, पहले हम लेते हैं असम राइफल्स की भर्तियों को। इसमें 215 भर्तियां निकली हैं जो टेक्निकल हैं और टेस्टमैन की हैं। बी ग्रुप और सी ग्रुप की नौकरियां हैं और इनकी प्रक्रिया 22 फरवरी से शुरू हो गई है और 22 मार्च तक चलेगी। आज है 12 मार्च और इसलिए देखा जाए कि 2/3 समय निकल गया है, 1/3 समय अभी भी बचा हुआ है। जो लोग असम राइफल्स में नौकरी करने के इच्छुक हों और अपना जो शौर्य है, पराक्रम है, साहस है, ये दिखाना चाहते हों, वो असम राइफल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही उम्दा फौज है असम राइफल्स। तो इसकी भर्तियों की समीक्षा में हम पहले देखते हैं। 3 वैकेंसी निकली हैं धर्मगुरु की। धर्मगुरु फौज में वो होते हैं जो आपको धर्म की शिक्षा देते हैं। बाकी तो शिक्षाएं आपकी चलती रहती हैं, आपकी शिक्षा पढ़ाई लिखाई भी चलती रहती है, हथियारों की चलती रहती है, आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी भी चलती रहती है। लेकिन पुराने समय से भी परंपरा है कि इस सब के साथ में लोगों को धर्म के बारे में भी जागरूक रहना पड़े और अपना धर्म को भी बचाए रखे, लोग धर्म के प्रति भी अपना लगाव लगा रहे, इसलिए धर्म गुरु भी रखे जाते हैं। तो उनकी 3 वैकेंसियां हैं। उनके लिए जो योग्यता है, संस्कृत में स्नातक होना चाहिए या हिंदी में भूषण होना चाहिए और इनकी जो उम्र होगी वो 18 से 30 वर्ष के बीच में इनकी उम्र होनी चाहिए। और जो इन चीज़ों को, योग्यताओं को पूरा करते हों, वो असम राइफल्स की वेबसाइट पे जा कर के और वहाँ पर अपने आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए जो आवेदन शुल्क है वह 200 रुपये रखा गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्स सर्विसमैन है या महिला है या SC ST का है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। असम राइफल्स के जो भर्ती होने के लिए जो अगली भर्ती है वो है रेडियो मैकेनिक की, जिसको शॉर्ट में RM भी कहते हैं। तो रेडियो मैकेनिक की जो है 17 पोस्ट हैं पूरे असम राइफल्स में। इसके लिए जो आपको योग्यता होनी चाहिए, 10वीं पास हो और उसके साथ आपके पास संबंधित विषय का डिप्लोमा हो, या फिर आप 12 पास हों और PCM से पास हो। जो उससे स्ट्रीम से पास हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं और उनकी जो उम्र है 18 से 25 वर्ष, यानी 18 से 25 वर्ष की उम्र वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती है लाइनमैन की। लाइनमैन वो लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन में हाथ बटाते हैं। पहले तो हर जगह लाइन बिछा दी जाती थी, टेलीफोन की बहुत लाइनों का जाल बिछाया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह को बात करने के लिए। लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया है, तो लाइनमैन का काम तब भी रहता है, थोड़ा तो वायर का काम होता ही सब जगह। तो वायर कनेक्शन है, जो आजकल ऑप्टिकल कनेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए उनको जो है 10वीं के साथ में इलेक्ट्रिकल में एक डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा इनके लिए 18 से 23 वर्ष की रखी गई है। अगली पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन। इसमें 10 जगह हैं और इसमें जो है 10 पास होना चाहिए, संबंधित विषय का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 18 से 23 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये इसके लिए योग्यताएं रखी गई हैं। फार्मासिस्ट की 8 जगह हैं। इसमें आपको फार्मा से आपको डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 18 से 25 वर्ष की उम्र इसमें मांगी गई है।
अगला है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, वीएफए बोलते हैं। तो वीएफए जो है वहाँ पर जो आजकल आपने देखा होगा, जो वहाँ पर घोड़े भी होते हैं। पहले तो बहुत बड़ी घोड़ों की एक फौज ही अलग हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है कि अभी भी फौजों में तमाम जगह घोड़े रखे गए हैं। तो उन घोड़ों की देखभाल करने के लिए भी, या आजकल जासूसी करने के लिए आपने देखे होंगे डॉग्स रखे जाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए आपको, और जो पहाड़ी इलाकों में अभी भी कई जगह जो सप्लाई पहुंचाई जाती है जहां पर गाड़ियों जाना संभव नहीं होता है और हवाई ड्रॉपिंग भी मुश्किल होती है, ऐसी जगह पर खच्चरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन खच्चरों की, इन डॉग्स की, इन घोड़ों की देखभाल करने के लिए वीएफए होते हैं। इनकी उम्र 18 से 25 वर्ष और संबंधित विषय में इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगली 70 पोस्ट हैं सफाई कर्मियों की। बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, सबसे अधिक इसी में हैं। 70 पोस्ट हैं सफाई कर्मियों की, और इनके लिए 10 पास होना चाहिए और 18 से 23 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अब इसमें जो उम्र का है क्राइटेरिया, इसमें क्या है कि जो असम राइफल्स की रूलिंग है उसमें जो जिसके लिए एज रिलैक्सेशन है वो लागू होता है। जैसे ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है। तो ये लोग जिनका जिनका अपना क्राइटेरिया है असम राइफल्स का, उसके हिसाब से इस एज में रिलैक्सेशन भी उनको मिलेगा। आपको जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन पेमेंट होगा। जिनका हम बताना भूल गए कि जो आपके ये धर्मगुरु थे, रिलीजियस टीचर थे, इनका 200 रुपया है। बाकी इनके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं सबका 100 रुपया है। और महिलाओं के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, एससी एसटी के लिए इसमें छूट दी गई है। जो पेमेंट किया जाएगा ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है उसके थ्रू आपको देना है। ये सभी भारतीय होने चाहिए। और इसके साथ आपका जो फिजिकल अच्छा होना चाहिए। फिजिकल पहले आपका चेक किया जाएगा, आपकी आंख चेक की जाएगी, आपके कान चेक किए जाएंगे, आपके दांत चेक किए जाएंगे, और पूरे शरीर की जो लंबाई, ऊंचाई है, सीने की चौड़ाई है, आपके पाँव चेक किए जाएंगे, फ्लैट फुटेड नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। इसके बाद आपका एक ये टेस्ट होगा, रनिंग का भी होगा। उसके बाद में कुछ लॉन्ग जंप भी होता है, हाई जंप भी होते हैं। इस प्रकार से कुछ आपने देखा होगा कि जिग जैग भी होता है। इस प्रकार के जो फिजिकल टेस्ट हैं वो भी लिए जाएंगे। इसके बाद जब आप इनमें सब में हो जाते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस की जो मेरिट बनती है, उसके हिसाब से आपको लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 मार्च है, और ऐसा अनुमान किया जाता है कि अप्रैल के तीसरे या चौथे हफ्ते से इसकी जो है भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है, या जो लोग अभी भी आवेदन करना चाहते हों, उनके लिए भी 10 दिन का समय है। अपना आवेदन कर लें, जो उसकी फीस है वो जमा कर दें। अपने डॉक्यूमेंट भी जो तैयार होने हैं, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हो गए, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, बाकी जो आपके हाई स्कूल के या और डिप्लोमा हैं, वो पूरे डिप्लोमा वगैरह आपके हाथ में होना चाहिए। जब आपको वहाँ बुलाया जाएगा तो फिजिकल के साथ में ही जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो उस समय आपका ये डॉक्यूमेंट टेस्ट देखे जाएंगे, इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये सब अपनी तैयारी करके रखें, और जब वहाँ से बुलावा आता है तो वहाँ पर आप जाएं और अपनी किस्मत को आजमाएं। अगली जो हम बात करने जा रहे हैं वो सेना में अधिकारी बनने की। सेना में अधिकारी सीधे तौर पर बनते हैं, और ये वो सीधे तौर से बनते हैं जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है। जो आप पढ़ते होंगे, पढ़ते समय आपने एनसीसी की होगी। जिन लोगों ने एनसीसी की है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ में अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री बैच नंबर 58, और ये जो है अक्टूबर 25 में शुरू होगा। ये 60 सर्विस कमीशन की जगहें हैं। इसमें मेंस के लिए 70 और वुमेन्स के लिए 6 वैकेंसीज हैं। और इसकी जो
फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है वो 15 मार्च है और आपकी 1 जुलाई 25 को उम्र जो है 19 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी उसका जन्म 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। तो और इसके साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री होनी चाहिए, यानी आप स्नातक हों, स्नातक में कम से कम 50% आपके नंबर हों। जैसा कि हमने बता दिया कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट खाली सीनियर डिवीजन का, इसमें महिलाओं की भी सीनियर डिवीजन होती है, बालकों की भी सीनियर डिवीजन होती है। तो जो लोग आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, बी ग्रेड के साथ में उन्होंने सी सर्टिफिकेट किया हुआ है, उनकी उम्र 19 से 25 वर्ष के बीच में है, तो वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको सीधे तौर पर अधिकारी में एंट्री मिलेगी। तो जो लोग अधिकारी बनना चाहते हों उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर दूसरी किसी अन्य चर्चा के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।